सब बच्चे ध्यान देंगे। क्लास 12 फिजिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 23 आपको दे रखे हैं, यानी परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। इसमें आपको बहुत सारे आंकिक प्रश्न आपको दिए हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल का हल समझा था। आज की क्लास में प्रश्न नंबर 34 से रहेगा। लेकिन प्रश्न नंबर 34 से जो भी हल है ये पेपर के लिए मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस केवल आपको इसमें ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं तो हमसे कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा H अल्फा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी की सीमा की तरंग दैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए। अब बात आती है कि कैसे लगेगा। तुमको प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा भी कहेगा, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि प्रथम रेखा द्वितीय रेखा है कौन। सवाल का लगाने का सीक्वेंस बिल्कुल चेंज है, सूत्र नियम वगैरह सब वही लगेंगे, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे आपको माइंड लगाना है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 34, यहां पे कुछ नहीं दिया है, बस केवल इतना बोल दिया कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सुन लो पहले, मैं आपको रोज बताता हूं कि आपको 6 लाइन खींच लेना है। वैसे जुगाड़ भी है, वैसे बिना चित्र के भी जुगाड़ है, क्योंकि हर चीज जो होता है थोड़ा माइंड का यूज करो तो लग जाएगा। जुगाड़ है हर चीज का। यहाँ पे एक सिस्टम में बताता हूं, तो पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा। आपने बामर श्रेणी पढ़ रखा है, तो बामर श्रेणी में टोटल कितनी रेखाएं होती है? 6 नहीं, टोटल 9 होती हैं। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। उसके बाद आपको 3 रेखा और खींच देना है। तो अगर मैं दिमाग यहाँ पे लगाऊं तो टोटल ये आपके पास 9 रेखाएं हो गई है। यहाँ पे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5, ऐसे करते करते बहुत सारे होते हैं। ऊपर आपका ऐसे, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी, लेकिन बहुत सारे सवालों में काम करेगी। बिना फिगर के आप कर सकते हो, जबकि आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आपको पता ये भी है, पहले लाइमन होती है, तो हमको लाइमन की आवश्यकता नहीं है, तो बामर खाली बनाओ। क्यों इतना लंबा चौड़ा करोगे? तो अगर बामर, आपको बामर लेना है तो पहले लाइमन होता है, तो लाइमन गई छूट, तो कौन बचा? कौन? बामर। तो बामर बताओ, ये खाना छोड़ के यहां तक आती है सारे, बोलो बोलो। तो सारे ना बनाओ तो कहां से करेंगे? ये खाली इसी को बनाओ, फिर छोड़ दीजिए। आपको पता ये संक्रमण कर रहा है यहाँ पे इस प्रकार से, फिर यहाँ पे देख सकते हो, फिर ये 6 आ गई। तो ये बताओ ये कौन सी है? ये बामर है। क्या है ये? बामर। ठीक, अब रुके रहना। अब प्रथम रेखा क्या होता है, बस यही क्वेश्चन है। प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा, चतुर्थ रेखा, पंचम रेखा, छठम रेखा। अब सीमा का मतलब क्या होता है? तो प्रथम रेखा बताओ कौन सी है इसमें? ये प्रथम। ये भैया इधर से गिनना नहीं शुरू करते हैं, इधर से गिनना नहीं शुरू करते हैं, इधर से गिनोगे। ये प्रथम रेखा है, द्वितीय रेखा है, तृतीय रेखा है, चतुर्थ रेखा है, तो प्रथम रेखा से गिनोगे। तो ये बताओ, जब प्रथम रेखा से गिनोगे तो प्रथम रेखा ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये क्या? ये सीमा वाली होगी। ये क्या मानोगे? सीमा। छठी भी कह सकते हो, ये जहां तक जा रही है। अगर सीमा कहेगा तो सुन लो पहले, तो सीमा में क्या होता है? 2 से इनफाइनाइट लेते हैं, याद कर लो। सीमा का मतलब है कहां तक लिमिट उसकी है। अगर प्रश्न में सीमा का, देखो हम ज्यादा नहीं लगवाने वाले, हर क्वेश्चन का टाइप वही है, बस समझाने वाले ज्यादा हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो समझो लगा दोगे। सर कुछ कह रहा है, अगर तुमको बामर से, लाइमन श्रेणी, फुंड श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, कोई भी श्रेणी अगर आएगी और तुमको क्या दिया होगा, तुमसे कहेगा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो पता है क्या करना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय चित्र बना के ये दिमाग लगाओ कि पहली रेखा है कौन सी? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है। और अगर सीमा कहेगा तो सीमा में क्या होता है? जहां पे सारे एरो आके मिलते हैं वहीं से लेकर इनफाइनाइट ले लेना। बस इस नियम को याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं होता प्रैक्टिस करने की, बस क्वेश्चन के टाइप वही होते हैं, बस खाली 1-2 क्वेश्चन सीख लो, बस उसी लेवल पे लगेंगे।
अभी मैं कुछ दिन के बाद किरचॉफ के न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, तो किरचॉफ के न्यूमेरिकल बहुत हाई फाई है, यानी उसमें क्या आने आना पेपर में है, तो उसमें क्या होता है करंट का पूरा इफेक्ट चल के कहां से कौन सा नियम, तो सारे नहीं लगाए जाते, बस खाली नियम सीख के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे। तो फिलहाल मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं, मैं उम्मीद करूंगा फिगर आपको याद ही हो गया होगा। 9 लाइन खींचते हैं, कम से कम 5-6 बार ये बनवा चुके हैं। तो अगर इसका पहला खंड है बामर श्रेणी, क्या कहता है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बामर कुछ दिया कुछ नहीं है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा। अब बामर श्रेणी की प्रथम रेखा, एक जुगाड़ और बता देते हैं, थोड़ा बोल ही देते हैं, दिमाग लगाओ। पहले लाइमन आता था, फिर बामर आता था, फिर पास्टन आता था, फिर ब्रैकेट आता था, फिर फुंड आता था। तो पहले लाइमन आता था, बाद को बामर आता था, तो बामर कई नंबर पे आता था, 2। तो समझ जाइए कि इसका मान 2 से 3 लेना पड़ेगा। याद करो, आप लोगों को मैंने 5 श्रेणी कहा था, कॉपी पे हैंड राइटिंग में लिखिए, खुद आप लोगों ने लिखा था। तो अगर आपने n1 का मान पहले 2, तो n2 अगला n होता था, उसका मान हम लोग n बराबर 3 लेते थे। याद करो, आप भूले नहीं हो, आप भूल सकते हो लेकिन हमको नहीं भूलना है। अगर लाइमन की बात होती थी तो अगर हम लोग 1 लिखते थे, जैसे मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं क्योंकि याददाश्त बहुत कमजोर है, 1/n1² 1/n2², हमको तो हर समय याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, याद करो, मैंने कहा था बामर याद कर ले, तो पता है यहाँ पे क्या n1 कैसा बामर, बामर अगर बामर है तो पहले यहाँ पे क्या है ना 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता था, फिर यहाँ पे कहा था जहां लिख के 3 का स्क्वायर कर दो, बोलो 3 4 5 होता था। कोई जरूरी नहीं है फिगर बनाना, फिगर कहेगा तो बनाओगे, फिगर से ये रहेगा कि बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत बच्चे होते हैं बिना फिगर के माइंड में सेव रखते हैं, वो याद रखते हैं कि पहली रेखा है तो ये होगा 2 से 3, वो थोड़ा दिमाग से सोचते हैं, वरना मैंने आपको ट्रिक बता दी। बोलो अगर बामर कहेगा तो समझो 2 से 3 लेना है, बोलो क्योंकि बामर 2 नंबर पे आता है। लाइमन कहेगा 1 से 2 लेना है क्योंकि लाइमन यहाँ पे पहले नंबर पे आता है। क्या कहेगा, पास्टन कहेगा 3 नंबर पे आता है, 3 से 4 लेना है, पहला मान 3 होगा और दूसरा मान 4 होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर सर अगर फिगर बना के करेंगे तो फिगर बना के करोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो 1/λ हमको इसमें लैम्डा याद करना है, तो आर आपको पता है रिडबर्ग नियतांक होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब बात आती है जिसका मात्रक प्रति मीटर होता है, जिसकी विमा होती है l⁻⁻1। अब बात आता है कि 1/n1², 1/n2², ये लगा दिया। अब प्रथम रेखा देख, प्रथम रेखा कौन सी होगी जरा बता ही दो हमको, बता दो। तो प्रथम रेखा ये होती, ये प्रथम रेखा होती है और ये द्वितीय होती है, तो ज्ञान होगा। ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड रेखा है, ये थर्ड रेखा है। बाकी आप जानते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 दो भी होए। तो पहले बताओ n का मान क्या ले लेंगे, बोलो यहाँ पे बोलो, n का मान क्या लेना पड़ेगा, हैं n का मान नहीं जान पाते हो, 1/λ, तो यहाँ पे क्या लेंगे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस लग गया सवाल। n बराबर क्या होगा 2। कॉन्सेप्ट सीखिए, बड़े हो चुके हो अब। 1/λ(r), 3 2 की घात 2 का 4, ये क्या बनेगा 9। कैची गुणा कर दीजिए, कैची चलाइए फटाफट। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 चौक 36, इतना तो ज्ञान होगा। जब हर समान नहीं हो कैची गुणा होती है, 9 एकम 9, 4 एकम 9 चौक 36, 1/λ इक्वल टू यहाँ पे घटा दो 5/36 हो जाएगा। बोलो यार बनाए भाई साहब, हाँ हो गया। अब ये r कहाँ पे, ये r 5 के पास जाएगा, जब r ऊपर लिखा होता है तो हमेशा अंश के पास जाता है, तो 1/λ ये बनेगा 5, 4 नीचे 36, कैची गुणा कर दो तो 36 इधर आएगा, बोलो और यहाँ पे 5r λ, r बराबर 36, 36 के नीचे क्या लिखोगे 5 और r, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 36, r का मान बताओ किसी को पता है, 1.097 और क्रॉस 10 की पावर 11 होता है, 7 होता है। यहां से हटाओ, ऊपर का ही 0 बढ़ाओ 3, भैया मोरो 3 बढ़ गए, ऊपर बना 36,000 और नीचे 5 सते 35 और 5 9 45, 3 48, 48 और यहाँ पे 5 एकम 5, क्यों 5 सते 35, 5 9 48 और 5 एकम 5, 10 की घात 7 ऊपर गया तो माइनस में, बोलो कितना आ गया
बराबर निशान, 36,000 में 5485 का भाग लगा दो। ना कर पाओ डायरेक्ट यहाँ पे मीटर लिख दो, आंसर हो गया। तो अगर हम भाग करते हैं 36,000 को तो कितना आएगा? भाग करना सबको आना चाहिए, कहोगे तो सिखा भी देंगे। 5485 कितना आया? 65, 56 लिखे, 65, 63 और एक संख्या बाद पॉइंट है और 10 की घात -7। इस पॉइंट को बेक में ले जाओगे तो कितना बनेगा? 10 की घात -10 और 10 की घात -10 को क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम। अब मुझे 1 मिनट के लिए ये बताओ, अगर क्वेश्चन पेपर में बना प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा, तृतीय रेखा, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही आपको लगाना है। अब रुक जाओ, 1 मिनट के रुक जाओ सब लोग, समझना बहुत जरूरी है बेटा। अगर तुम एक चीज समझ गए ना तो तुम सारे लगा दोगे फिर। अब सब बच्चे एक बात हमको और बताएं, इसका दूसरा खंड कहता है इस श्रेणी की सीमा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। किसकी? सीमा। सीमा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। तो जब सीमा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करोगे, बाबू देखो जरा, जब सीमा की निकालोगे तो n1 का मान 2 ही रहेगा, लेकिन जो अगला n तुम्हारा होगा, यानी कि n1 का मान तुम्हारा 2 ही रहेगा। यहां पे n1 का मान 2, n2 का मान 3 हो गया था। लेकिन जब सीमा, किसी भी क्वेश्चन में सीमा कह दे तो याद रखिएगा n1 का मान तो 2 ही रहेगा, लेकिन n2 का मान इनफाइनाइट होगा, क्योंकि उसकी लिमिट अनंत तक है, वो अनंत तक संक्रमण कर सकता है। बस इसके बाद कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन ही नहीं, झमझम झमझम लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हो तो इसके बाद हम आपको लगवाते भी हैं। इतना करो फटाक से, जल्दी से देखिएगा। अब हम लोग दूसरा खंड हल देखेंगे, वामस श्रेणी की सीमा तरंग दैर्घ्य। भैया वामस श्रेणी की जो सीमा तरंग दैर्घ्य कहेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो वामस श्रेणी फिगर बना के, ये देखो वामस श्रेणी जो है, तो हमको सीमा निकालना है। तो सीमा का मतलब होता है जहां तक सारे संक्रमण हुए, तो सारे संक्रमण जो है वो 2 के पास हुए, बोलो। तो इसका ये मतलब हुआ कि n1 बराबर 2 ही रहेगा, और टोटल कहां तक हो सकता है? कहां से हो सकता है? इनफाइनाइट तक। तो n2 बराबर इनफाइनाइट। बस ये याद रखिएगा, जब सीमा कहेगा तो एक अनंत मान लेना है और एक आपका कोई नंबरिंग होगा। तो अब अगर तुम निकालते हो तो 1/λ बराबर, सूत्र होता है 1/n1 1/n2 तो मैं एक काम करता हूं, r का मान अभी नहीं लिखूंगा, जी हाँ बिल्कुल नहीं लिखूंगा। यहाँ पे 2 की घात 2, 1/इनफाइनाइट की घात 2। यहाँ पे 1/λ r, ये बनेगा 2 की घात 4। बेटा 1/इनफाइनाइट आपका 0 होता है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता है, 1/इनफाइनाइट जो होता है उसका मान 0 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1/λ, r एक कम r, और नीचे क्या लिख देंगे? 4। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए। जब गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा? लैम्डा r बनेगा और बराबर 4 एक कम 4। तो लैम्डा बराबर क्या बनेगा? 4/r। अब आपको मान तो पता नहीं है, तो 4 ऐसा ही रहेगा। r का मान कितना है? 1.097, 1.0 कितना होता है? 97 क्रॉस 10 की पावर 7। यहाँ पे हटाओगे ऊपर आपका 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ये 3 0 बढ़ जाएंगे, वही रूल है। अब बताओ, 4000 बनेगा ऊपर ना, और नीचे 1097, 10 की घात 7 ऊपर गया तो माइनस का हो गया। जब आप भाग करोगे ना, या भाग ना कर पाओ तो इतने छोड़ देना, क्या प्रॉब्लम है यार, मीटर लिख देना। लेकिन 4000 को जब भाग करोगे 1097 से, तो आपका 3646 आएगा। 3646 क्या आएगा? तुमको इसकी पावर तो 3.646 आएगा, और 10 की घात -7। पेपर में वही तक छोड़ देना। इस पॉइंट को जब बेक में ले जाओगे तो इसका रियल आंसर होगा 3646। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को हम यहाँ पे लाएंगे, और जब यहाँ पे लाओगे तो आपका ये 3 संख्या बाद आएगा बेक में, तो माइनस की पावर बनेगी, और वो माइनस इसमें जाएगा जुड़, तो कितना बनेगा? -10। और माइनस के 10 को तुम क्या लिख सकते हो? एंगस्ट्रॉम। बस यही आंसर आपका हो गया। अच्छा आप बताओ, अगर पांचों श्रेणियों में से कोई श्रेणी कहेगा तो लगा दोगे? अल्फा बीटा गामा कहेगा, लगा दोगे? अगर आपसे क्या बोल सकता है पता? प्रथम रेखा द्वितीय रेखा लगा दोगे?
सीमा कहेगा तो लगा दोगे। कौन सा श्रेणी किस भाग में पाया जाता है, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ये भी बता दोगे। बस सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। इसे करो फिर आगे बढ़ाते हैं अभ्यास के लिए। प्रश्न नंबर 35 लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बामर, लाइमन, पास्चन की प्रथम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तो जब प्रथम रेखा कहा करे तो समझ जाओ कि हमको फिगर ना बना के डायरेक्ट हम बता सकते हैं। कहो कहिबो, देखो यहाँ पे नंबर 1 पर आपसे कहते हैं बामर। बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए बता, बामर श्रेणी कई नंबर पे आती थी, याद करो। 9 नंबर पे। कौन कह रहा? 9 पे नहीं थी, 2 पे। तो n बराबर 2 और क्या ले ले, n2 बराबर 3। याद आया? तो ये बताओ 1/λ और r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। लैम्डा ऐसा ही रहेगा, r का मान अब बात को रखा करो। ये 2 की घात 2, ये 3 की घात 2। 2 की घात 2 का मतलब पता है क्या होता है? 4 और ये 9। तो अगर इसको हल किया जाए ना तो 9 एकम 9 4 और 9 चौक 36। ये बहिने लगाया है तो यहाँ पे क्या बनेगा, r गुणे 5 और नीचे 36। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। जब भी 1/λ और ऐसे दिया हो तो इसको पलट दिया करो। तो जब लैम्डा बराबर केवल लिखते हैं तो 36 ऊपर जाएगा डायरेक्ट, और हमेशा 5 और r नीचे आ जाएगा। सर कुछ कह रहा है? डायरेक्ट कैची गुणा करते हो, धुन पे धुन मचाते हो। सबसे पहले लैम्डा लिख दो, 36 ऊपर के डायरेक्ट ये लिख दो 5r। ये 60 कट्टे बढ़िया है। अब यहाँ पे 36, r का मान 1.097 क्रॉस 10 की पावर 7 हटा दे बाबा, यहाँ पे 0 बढ़ा दे तो ऊपर बनेगा 36,000। लो 1 मिनट में बहुत ही शॉर्टकट लाता हूँ। इनकी से पे काट के, ठीक, इनकी इनसे गुणा करके तो कट ही गई। अभी लगवाया था, ये मत कहना सर जी नहीं लगवाया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6.63 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। इनकी इनसे गुणा करके जय हिंद पूरा हो गया, 6.563 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 6.63, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 7। यहां से हटाओगे पॉइंट तो ये क्या बनेगा, बोलो। 65, 63, 10 की घात -10। तो 65, 63 इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत है? अब क्यों क्यों ऐसा किया, क्योंकि लगवाया था, क्योंकि अभी ऐसा लगवाया था। यहां पे अगर दूसरे नंबर की मैं अगर बात करता हूं, देखो क्या कहता, लाइमन, क्या कह रहा, लाइमन। यहां पे लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए बताओ, लाइमन श्रेणी क्या नंबर पे आती थी, याद करो। 1 नंबर पे। वेरी गुड, आज बच्चों ने कहा 1 नंबर पे। तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर क्या होगा, 2। बोलो सूत्र क्या होता है, 1/λ r 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n1 के स्थान पे हमको मान पुटअप कर देंगे। r ऐसा ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। 1/λ r, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 4 कर दो, कर देंगे। तो अब यहाँ पे कैची गुणा करो, 1/λ r हो जाएगा, 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4। अब बताओ इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, देखो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 3, ऊपर 3r और नीचे क्या बनेगा, केवल 4। अब बताओ डायरेक्ट डायरेक्ट लैम्डा कहाँ गया, लैम्डा भैया लैम्डा, ये लैम्डा है, 36 ऊपर गया 5r नीचे आया। यहाँ बताओ लैम्डा बराबर जब निकालोगे तो r ऊपर जाएगा और 3r नीचे आ जाएंगे। 4 ऐसा ही रहेगा, r का मान 1.0 मुझे लगता है 97 और क्रॉस 10 की पावर 7 हटा दो, ऊपर के 0 बढ़ा दो 3, ये 4000 बनेगा। 3 सत्ते 21 हंसे लाया तो 3 9 27 और 2 29 और 3 एकम 3 और 10 की घात 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। भाग कर दो या ऐसे छोड़ दो। जब भाग करोगे तो मुझे ऐतिहासिक पल याद आ रहा है कि ये 1215 ही आएगा और एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा। सब जुगाड़ का खेल है बेटा।
इस पॉइंट को बेक में लेकर जाओगे। सर जी आप तो आंसर दे के टिप देते हैं, तो आप भी टिपिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, आप मान रख के और यही तक छोड़ दीजिएगा मीटर, नंबर फुल में फुल मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कभी के पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि बामस रेडी के तरंगदैर्घ्य बताओ, तो याद रखिएगा 65-63 होती है। लाइमन की पूछेगा 12-15 होती है। प्रथम रेखा की 1.215 आया। तो ये पॉइंट को बेक, बेटे ध्यान से देखो, इस पॉइंट को बेक में लाओ। कई संख्या वाला होगे 3, तो 3 इसमें ऐड करो तो कितना बनता है -10, और 10 को क्या लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। अब मेरा कहा मानोगे सब लोग, सब बच्चे मेरा कहा मानेंगे, बिल्कुल प्यारे बच्चे हैं। देखो पास्चन श्रेणी के लिए बोलो, पास्चन श्रेणी के लिए होमवर्क में कर लोगे। अच्छा मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके बताता हूं आपको। देखो यहां पे देखिएगा, तीसरा खंड कैसे करोगे। अब वो दौर है बताने का, पास्चन श्रेणी के लिए। बिटिया रुक जाओ 1 मिनट के लिए, सब बच्चों की जिम्मेदारी है ये होमवर्क में, मोबाइल आपके हाथ में होगा, आप कर सकते हो घर पे बैठ के। अब क्या होगा, 1/लैम्डा बराबर सूत्र होता है 1/n1², बोलो, और n2², वो कोई बात तो नहीं है। अच्छा बताओ पास्चन क्या नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, n1 बराबर 3, n2 बराबर 4, तो 1/लैम्डा बराबर r, 1/3 की घात 2, 1/4 की घात 2। क्या आप इसको हल करने के इच्छुक हैं? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो इसका तीसरा खंड होमवर्क में है, कोई प्रॉब्लम है अगर हो तो बताइएगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बहुत जल्दी करिए।